शिंदे की जगह फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम, तारीख भी हुई तय। 14 से 15 मई को महाराष्ट्र को मिलेगा नया सीएम। एकनाथ शिंदे को लगेगा झटका। फडणवीस का बयान, मैं फिर से लौटूंगा, एकनाथ शिंदे हुए परेशान। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से ड्रामा शुरू होता दिख रहा है और एक बार फिर राज्य में सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी चल रही है। 3 साल में 3 शपथ हो चुकी है और अब चौथी शपथ होगी। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर कहता हूं कि मैं फिर से लौटूंगा तो इसका मतलब होता है कि मैं फिर आऊंगा, और आप तो इसका मतलब जानते ही हैं कि मैं कैसे आता हूं। फडणवीस के बयान से शिवसेना शिंदे के विधायक परेशान दिखाई दे रहे हैं। विधायकों के बीच ये चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस का यह बयान ऐसे समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट से शिंदे के 16 विधायकों की पात्रता पर फैसला आने ही वाला है। ये फैसला 11 से 13 मई के बीच आ सकता है और ये फैसला शिंदे गुट के खिलाफ आ सकता है। कोर्ट का फैसला शिंदे ग्रुप के खिलाफ आया तो फिर एकनाथ शिंदे को ही अयोग्य करार दे दिया जाएगा। साथ ही उनके साथ गए 16 विधायक भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। शिंदे को अगर विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया तो फिर उनका सीएम पद अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि जो विधायक सदन के अयोग्य करार दिया जाता है वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। अगर शिंदे सीएम पद से हटते हैं तो फिर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को नए सिरे सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, यानी नए सिरे से मुख्यमंत्री चुनना पड़ेगा, नए सिरे सदन में विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा और नए सिरे सरकार की स्थापना करनी पड़ेगी। शिंदे गुट के विधायकों को भी इस बात का अंदाजा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं वापस लौट कर आऊंगा जैसे बयान दे रहे हैं। शिंदे के विधायक जानते हैं कि 16 लोगों के अपात्र घोषित होने के बावजूद सरकार का बहुमत कम नहीं होगा। हालांकि तब मुख्यमंत्री उनका नहीं रहेगा और जब उनका मुख्यमंत्री नहीं रहेगा तो जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे 2014 से 2019 के बीच में थी। उन्हें ये चिंता भी सता रही है कि अगर अजीत पवार बीजेपी में मिल गए तो उनका यह दावा झूठा साबित हो जाएगा कि वो एनसीपी के साथ सरकार बनाने के कारण उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे। इसके अलावा पिछले दोनों मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलने गए तो उन्होंने राज्यपाल के साथ डिनर किया था। उसी दिन से कयास भी लग रहे हैं कि कहीं ये शिंदे का विदाई भोज तो नहीं था। एनसीपी में पिछले दिनों हुए राजनीतिक ड्रामे के बावजूद अजीत पवार की खामोशी और शरद पवार का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसे जाना है वो जा सकता है, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ये भी शिंदे खेमे की चिंता बढ़ा रहा है। शिंदे समर्थकों को लग रहा है कि बीजेपी ने अपना नया पार्टनर तैयार कर लिया है। विधायकों के बीच ये चर्चा भी है कि बीजेपी का पूरा फोकस इस समय लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र की अधिकतम लोकसभा सीटें जीतने का मंसूबा बना चुका है। उन्हें यह भी पता है कि सिर्फ शिंदे के साथ रहकर ऐसा संभव नहीं होगा, बल्कि महाराष्ट्र की अधिकतम लोकसभा सीटें जीतने के लिए महाविकास अघाड़ी को तोड़ना होगा। इसके लिए अजीत पवार सबसे मजबूत मोहरा है। बहरहाल सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में बैठी महाविकास अघाड़ी दोनों को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो इशारा दिया है उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे को भी अब लगने लगा है कि कोर्ट का फैसला उन्हें खिलाफ आने वाला है। ऐसा होता है तो प्रदेश में सत्ता भले ही बची रह जाए लेकिन सीएम बदल जाएगा। और बीजेपी नेता जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर थोड़ा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, अब वो आत्मविश्वास से भरे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी पक्ष में आए उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान और फायदा शिवसेना को देखना है। बीजेपी के लिए दोनों ही सूरत में फायदा ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।